जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह के 8 बज गए हैं और आज है सोमवार, तो मैं जा रही हूँ मंदिर। आजा रितिका। और रितिका जाएगी अभी स्कूल। उसके बाद फिर जाएंगे खेत। बैग कड़ा है, बिना बैग के जागी। काम सारा निपट गया है, हैं? छोरी भी इतना ही टाइम ला दे है, मैं तो इससे पहले तैयार हो गई। तो जी ये है हमारे गांव का मंदिर। बिल्कुल छोटा सा मंदिर है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और जहाँ पर शिवलिंग रख रखी है वो तो बिल्कुल छोटा सा रूम है। शिवरात्रि वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, या फिर ये लगा लीजिए कि धक्का मुक्की करके पूजन करना पड़ता है। आज इत्मीनान से पूजा हो गई थी क्योंकि आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और बस अभी घर पहुँचते ही मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। सबसे पहले तो चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हूँ इनके लिए, क्योंकि अभी हमें खेत जाना है। वैसे तो डेली डेली मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, तभी इनके लिए भी नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन आज मुझे जाना था मंदिर और रितिका को ये स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो साथ ही चल पड़ते हैं। तो बस अभी चाय बन गई है और साथ में इनके लिए 2 पराठे बना दिए हैं। खेत जाना रहता है तो नाश्ता करके ही जाते हैं। वैसे हम सुबह घर पर रहते हैं ना, मैं भी डेली डेली नाश्ता नहीं करती हूँ। खाने में कभी कुछ अलग बनता है तो ले लेते हैं, नहीं तो पराठे वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। हाँ, खेत जाना रहता है तो 1-2 रोटी या कुछ ना कुछ खा कर ही जाते हैं। खेत जाते हैं तो नाश्ता करके जाते हैं, तब भी 12-1 बजे तक बड़ी ज़ोर की भूख लग जाती है। वातावरण का फ़र्क होता है, या फिर ये लगा लीजिए कि खेत में काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। खाना खा कर जाते हैं ना, तब भी बड़ी ज़ोर की भूख लग जाती है। और घर पर यह है कि थोड़ा बहुत सुबह कुछ खा लेते हैं तो दोपहर तक इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो जी अभी चाय नाश्ता हो गया है और अभी हम चल पड़े हैं खेत के लिए। आज वैसे लेट हो गए हैं, टाइम हो गया है, करेक्ट 9:15 बज गए हैं और धूप भी हो गई है, हवा चल रही है काफ़ी तेज़ की, लेकिन गर्मी भी है। गर्मियों का मौसम है तो गर्मी तो होगी, हवा चले या ना चले। बच्चे चले गए हैं स्कूल, आज माँ घर पर अकेली है। क्या करने लगे? एक तो आज हम लेट हो गए हैं, ऊपर से जाएंगे अब ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर में वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी खेत आते ही हमने सबसे पहले तो खेत में से घास कट किया है। इस टाइम पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। एक तो फसल बड़ी बड़ी हो गई है तो अभी हवा नहीं लगती है बिल्कुल भी। हवा तो काफ़ी चल रही है, लेकिन खेत में काम करते हैं तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है। छोटी छोटी फसल रहती है तब तो हवा चलती है, तो हवा लगती रहती है। तो बस अभी लाइट आई हुई थी तो हमने सोचा झटपट इसको गंडासे में से और निकाल लेते हैं, क्योंकि खेत की लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी गुल हो जाती है। थोड़ी सी हवा तेज की चलती है, लाइट सबसे पहले जाती है। गांव में वैसे लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, खेत में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है लाइट की। और अभी बज गए हैं लगभग शाम के 4। ये हम आते टाइम काचर लेकर आए थे, तो मैंने उठा कर रख दिया था कि बच्चों के आने के बाद ही कट करेंगे। खाने की कोई भी चीज़ साथ साथ खाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस अभी ये काचर कट कर लेते हैं, उसके बाद लगेंगे अपने काम पर। और इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है, खाने में वैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं। काचर, कचरी, फूट काकड़ी, ये हमारे यहाँ के कुछ जंगली फ्रूट हैं जिनकी बेल अपने आप उगती है। वैसे तो बीज भी लेते हैं, लेकिन बीजते हैं वो इतने अच्छे बनते नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो ये बेल अपने आप उगती है। पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, पहले के मुकाबले अभी तो बहुत कम होने लगे हैं। तो ये सब तो काला नमक लगा लेंगे और मैं सेंधा नमक लगा कर खा लेती हूँ।
नमक तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे घर पर जब भी फूट काकड़े या काचर कुछ भी आता है ना तो नमक लगा कर ही खाते हैं। माँ ऐसा बोलती है कि बच्चों को भी नमक लगा कर ही देना, शायद सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और वैसे हाजमे में भी अच्छा रहता है, हल्का सा नमक लगा कर खाते हैं तो। और कभी कभी थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च भी डाल लेते हैं तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो जी बस अभी काचर खाने के बाद ये माँ बेटा चल पड़े हैं ये दरी के लिए, जो मैंने साड़ियाँ निकाली थी इनकी कतरन वगैरह निकाल कर गट्ठे बनाकर तैयार कर दिए हैं और अभी दरी बनवाने के लिए देकर आएंगे। हमारे गांव में काफ़ी सारी लेडीज बनाती हैं, वैसे मुझे तो इतनी अच्छी दरी बनानी नहीं आती है। हाँ, मेरी मम्मी के साथ कभी कभी बना लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस अकेले बना लें, तो मैंने सोचा चलो बनवाई पर ही बनवा लेते हैं। और दरी को बनाने में जो डेली डेली बनाते हैं उनकी कुछ रूटीन सी हो जाती है, उनको भी 8-10 दिन आराम से लग जाते हैं। और हमारे जैसा अगर कोई बनाने के लिए बैठ जाए तो 15-20 दिन और 1 महीना आराम से लग जाता है। काफ़ी मेहनत का काम होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। वैसे तो कोई भी काम हो वो हमें देखने में आसान लगता है, लेकिन मेहनत हर काम को करने में लगती है। तो जी बस अभी वो माँ बेटा चले गए थे, उसके बाद मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। सबसे पहले तो चूल्हे की लिपाई कर लेते हैं। बारिश के दिनों में चूल्हा तो बड़ी जल्दी फूट जाता है, चाहे हम कितनी बार भी मिट्टी लगा लें, हल्की सी बारिश होती है तो नमी पकड़कर मिट्टी झड़ जाती है। और हमारे यहाँ की तो मिट्टी भी कुछ ऐसी है, आधा रेत रहता है, तो चूल्हे पर लगाते हैं 1 या 2 दिन के बाद मिट्टी अलग हो ही जाती है चूल्हे से। तो जी अभी चूल्हे की लिपाई हो गई है और तब तक मैं ये आलू घिया कस्मे से निकाल लेती हूँ। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको छीलकर पानी में डालकर छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। और आज मैंने अकेले ने व्रत किया है तो मैंने सोचा आलू उबालेंगे उसके बाद फिर बनाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इनको घिया कस्मे से निकाल कर बना लेते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले आलू, जो हम उबाल कर बनाते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक बार आप सब भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और हमें हमारे लिए कुछ भी बनाना रहता है ना तो बस हमें इतना ज़्यादा आलकस हो जाता है। भाई मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। मेरे लिए तो मुझे 2 रोटियां बनानी रहती हैं, तो उसमें भी मुझे ये लगता है कि अभी अपने लिए बनानी है। हाँ, घर में ये सब बोलते हैं तो मैं इनके लिए 1 घंटा 2 घंटा लगा कर भी खाना बना सकती हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ भी बनाने की बात आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा आलकस आता है। तो बस अभी आलूओं को मैंने घियाकस में से निकाल दिया है और उसके बाद फिर आलूओं को पानी में डालकर छोड़ देंगे। 2-3 बार इनको अच्छी तरह से पानी में धो लेंगे, बाद में अभी कुछ देर रखे रहने देते हैं। और तब तक मैंने सिलबट्टा अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया था और ये सेंधा नमक पीस कर रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी व्रत वगैरह करते हैं तो सेंधा नमक चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि डब्बे में थोड़ा सा नमक पीस कर रख लेते हैं। आज मैंने सिलबट्टा धोकर अच्छी तरह से सुखा कर रख ही रखा था, नहीं तो मैं ऐसे ही इमामदस्ता वगैरह में कूट कर भी डाल लेती हूँ। और वैसे भी सेंधा नमक जैसे दांतों में दर्द रहता है तो कुल्ले वगैरह करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर मैंने ये 4-5 काली मिर्च ली हैं, इनका भी पाउडर तैयार कर लिया है। और दूसरे चूल्हे पर मैंने रख रखा है भैंसों के लिए दलिया, क्योंकि बारिश के दिनों में तो चूल्हे में आग जलानी ही बहुत मुश्किल हो जाती है। हारे में अगर हम गोश्ते वगैरह लगा कर रखते हैं ना तो काफ़ी सारी आंच लगानी पड़ती है, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि चूल्हे पर ही बना लेते हैं। और ये चूल्हा भी मेरा हल्का सा सूख गया है, कढ़ाई वगैरह धोकर रखना और बाकी की सारी तैयारी रितिका ने कर दी थी। तो अभी चूल्हे में आग जलाकर कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है और इसमें डाल दिया है 1 कड़छी घी। घी हल्का सा हमारा गर्म हो गया था, उसके बाद फिर मैंने ये थोड़े से काजू और बादाम ले लिए हैं, इनको हल्का सा भून लेते हैं। काजू और बादाम हम किसी भी चीज़ में डालते हैं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा और ये 3-4 मैंने हरी मिर्च भी आज सिलबट्टे पर ही पीस ली थी। पिसी हुई हरी मिर्च जैसे हम सब्जी या कुछ भी बनाते हैं उसमें बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। तो जी बस हरी मिर्च डालने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए हरी मिर्च को घी में फ्राई किया और अभी डाल दिए ये आलू। आलूओं को हम अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लेते हैं और इसी टाइम पर हमारे आलू आधे पक जाएंगे, क्योंकि हमने घियाकस में से निकाल लिया था और घियाकस में से निकाल कर फ्राई करते हैं ना घी में या तेल में तो बड़ी जल्दी पक जाते हैं। और हल्के से फ्राई करने के बाद फिर मैंने डाल दी है काली मिर्च और आध चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है। और अभी इनको हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और ये हमारा झटपट व्रत वाला नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी ये देखिए
अभी ये हमारे चटपटे से आलू बनकर तैयार हो गए हैं। और व्रत वाले दिन कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता ही है। थोड़े से मैंने जो काजू और बादाम घी में फ्राई किए थे ना, वो डाल दिए हैं कूट कर। आप चाहें तो डाल सकते हैं, घर पर ना हो तो ना भी डालें। मेरा तो यही है, घर पर रहता है तो डाल लेती हूँ, नहीं रहता है तो स्किप कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी चीज़ ज़रूरी रहती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में ख़त्म हो जाती हैं तो इतनी जल्दी से आती भी नहीं है। कभी कभी बाज़ार जाना होता है तभी आती हैं। तो जी बस अभी मैंने मेरे लिए तो नमकीन आलू बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इनके लिए बनाई है अभी सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी। और इसी टाइम पर आ गए थे रितिका के ताऊ घास काटने के लिए। आज वो खेत नहीं गए थे, तो बस हमने घर के पीछे जो बाजरा बीज रखा है ना, वहीं से थोड़ा सा काट कर गंडासे में से निकाल लिया था। और ये हमने इसीलिए बीजा था, कभी कभी खेत जाना नहीं होता है या कोई काम आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके काट लेंगे। डेली डेली काटेंगे तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ ज़रूरी काम रहता है ना, तभी काटते हैं। और अभी हमने इस गंडासे के ऊपर मोटर भी सेट कर ली है, तो हाथ से भी नहीं काटना पड़ता है। तो जी अभी सबका खाना वाना हो गया है। अभी मैंने लगा दिया भोलेनाथ का भोग। हमारे यहाँ तो भोग या कुछ ऐसे ही लगाया जाता है। व्रत चाहे करवा चौथ का, होली का, या फिर कोई भी व्रत लगा लीजिए, हम भोग लगा कर ही खाना खाते हैं। सबके अलग अलग रीति रिवाज हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही भोग लगाकर खाना खाया जाता है। तो अभी मैं मेरे लिए प्लेट लगा लेती हूँ। तो जी ये हमारी हो गई है इंस्टेंट व्रत की थाली तैयार, बिल्कुल सिंपल सी। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। अभी खाना खा लेते हैं, बाकी सबका खाना हो गया है। ले रही हो दूध, आ जा। तो जी अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर एक दो काम और बाकी है। आम तो वैसे सारा हो ही गया है, बस मेरा खाना बाकी है। और उसके बाद बर्तन वगैरह साफ करना, यही काम चल रहा है आजकल। दूध वगैरह का तो इतना ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तो जी अभी खाना वाना हो गया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए और बच्चे चले गए हैं अंदर। इनको सोना अंदर होता है। वैसे डेली डेली इनकी चारपाई हम बाहर लगाते हैं, लेकिन दोनों बहन भाई नींद आने लगती है ना, तो बेड पर पहुंच जाते हैं। और जो फैला रहा है, इन दोनों ने फैलाया है, वो उठा कर रख देती हूँ। इनकी कापी किताब वगैरह सब कुछ समेट कर रखना होता है। और सुबह उठते ही इनके सवाल शुरू हो जाते हैं, मेरी ये कापी कहाँ पर है, पेन कहाँ पर है। और रात को सोने से पहले ऐसे फैला कर छोड़ देते हैं कि सुबह उठकर इनको स्कूल ही नहीं जाना होता है। तो बस इनकी कापी किताब पेन वगैरह सब कुछ उठाकर एक तरफ रख दिया है, क्योंकि फिर इनको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो बस मम्मी ये चीज़ यहाँ पर रखी थी, मम्मी ये चीज़ यहाँ पर रखी थी। सुबह उठते ही इनके ये सवाल जवाब स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनकी जो भी कापी किताब सामान वगैरह रहता है, और दोनों बहन भाई मिक्स करके छोड़ देते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से की किताब कौन सी है, तो मैं उठाकर एक तरफ रख देती हूँ। तो जी अभी काम सारा निपट गया है और बाहर हो गई है थोड़ी सी ठंड। तो मैंने तो अभी पलंग अपने अंदर ही लगा लिए हैं। पलंग खाट चारपाई कुछ भी बोल लेते हैं, वैसे हमारे यहाँ तो हम खाट बोलते हैं। और बच्चे तो अंदर ही सो गए हैं, शांत सो गया है, लेकिन अंदर थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पोर्च में ठीक है। और ये वाला दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं तो दो खाट यहाँ पर लगा लेते हैं, बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा आती है। बस रसोई को बंद कर देते हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो इन पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।